अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको फाइनल कर लिया है तो उसमें जो है वो उसमें किसी भी होलसेलर के साथ या फिर किसी भी सप्लायर के साथ जो है वो हमने ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। तो उसके लिए जो है वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जो है वो पहले पता होनी चाहिए। तो उस पर हम आज बात करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि आप मुझे बताएं कि आप लोग जो हैं वो हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लें तो उसमें जो है वो ऑर्डर किस तरह से प्लेस करते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिंपल है। और मैं आपको बताती हूँ इसमें सबसे पहले जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक होलसेलर है और इस होलसेलर से जो है वो मैंने सबसे पहले तो है कि मैं इससे कांटेक्ट करके इसमें जो है वो इसमें अकाउंट मेरा होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड अकाउंट मेरा इसमें इसके साथ ओपन होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम होलसेल में काम करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें जिसके साथ भी हम जौन से भी सप्लायर है उसके साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उससे जो है वो अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है हमारी कंपनी की डिटेल्स पर, ठीक है। तो मैंने जो है वो अकाउंट इसके साथ ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हमारा अकाउंट ओपन होना चाहिए। सेकंड ये है कि हमने अब प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है। प्रोडक्ट हम वो फाइनलाइज कर ली और ठीक है, प्रोडक्ट भी हमारी जो है वो लेट्स अज्यूम मैं इसमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेती हूँ और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो है वो हमने उसमें देखना है कि इस प्रोडक्ट का जो है वो स्टॉक कितना है, ठीक है। और प्रोडक्ट का स्टॉक जो है मैं कोई भी प्रोडक्ट अभी इसमें रैंडमली ओपन कर लेती हूँ इसमें से। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेने हैं 50 पीस। तो ये 50 है। उसके बाद मैंने इधर से ऐड टू कार्ट करना है और सिंपली जो है वो लेकिन हाँ उससे पहले भी हमें एक और बात जो है वो पता होनी चाहिए कि इस जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर होलसेलर है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने उसके साथ ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए हमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना होता है कि उसमें जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी, क्योंकि मोस्टली जो है वो ऐसे भी होते हैं होलसेलर्स जिनका एमओक्यू जो है वो ज़्यादा होता है और हमें जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने इधर से 50 यूनिट जो है वो परचेज़ किए हैं। तो मेरे जो है वो 50 यूनिट परचेज़ कर लूँ लेकिन उसका एमओक्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो मैं उसकी जो है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के पर पूरा नहीं उतर सकती, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आप क्या करें कि या उस प्रोडक्ट को छोड़ें नहीं, आप ऐसा करें कि उसमें से उसी डिस्ट्रीब्यूटर में से 3-4 और प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करें और उसमें जो है वो फिर इकट्ठा उनका जो है वो ऑर्डर करें। और जिस तरह मैंने ये अभी किया है, ठीक है। मैं अभी ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन में जाती हूँ, इधर हम चेकआउट पे जाते हैं। तो इधर मैं देखूंगी कि मुझे जो है वो बताएंगे कि आप लोग जो है रिमाइंडर ये देखें, प्लीज़ ऑर्डर अ मिनिमम ऑफ, ये देखें ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो उनकी उन्होंने कहा कि आप लोग कितनी होनी चाहिए, $2500 जो है वो इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करके मेरा अगर इतना बन रहा है, ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लें, अगर आप लोगों का इतना बन रहा है, ये नीचे हमारा आ भी रहा है, इतना हो रहा है तो फिर जो है वो आप लोग इसमें ऑर्डर प्लेस करें। अगर नहीं हो रहा तो आप लोग इसको छोड़े नहीं, आप लोग इसमें जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट्स फाइंड करें। ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप कम से कम $1-2 इतना हो तो फिर भी जो है वो चल सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप 3-4 प्रोडक्ट्स का इकट्ठा जो है वो ऑर्डर प्लेस कर लें। और अभी जो है ये हमारे पास सिनेरियो ये है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसका हमें जो है वो अप्रूवल भी मिला हुआ है, उसका एमओ के भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर जो है वो हमने क्या करना है, उसका स्टॉक तो ऑब्वियसली हमने देखना ही देखना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज करनी है तो सबसे पहले तो हमें जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, अब हमारा ऑर्डर प्लेस करने की बारी आ गई है। तो फिर तब जो है वो हमने स्टॉक देखना है, उसका अकाउंट हमारा जो है वो ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट सॉरी सप्लायर के साथ कांटेक्ट करेंगे तो अकाउंट हमारा पहले से ही ओपन होगा, ठीक है। और अकाउंट ओपन करके ही हम प्रोडक्ट को जो आगे जो है वो फर्दर एनालाइज करेंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास अभी स्टॉक है, स्टॉक मेरे पास ये है 296, ठीक है। ये इतना स्टॉक है, स्टॉक मैंने पहले देखना है। अगर मैंने लेनी है प्रोडक्ट्स 300 और इसके पास 296 है तो फिर इतना तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। मीन्स कि इतना चल जाता है, लेकिन वैसे अगर आप लोगों के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं समटाइम्स के हम लोग जब ऑर्डर करने लगते हैं तो उसमें जो है वो हमने 60 यूनिट्स लेने होते हैं लेकिन उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम जो है वो स्टॉक रह जाता है। तो वो भी आप लोग जो है वो चेक कर लिया करें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने इधर फॉर एग्जांपल मैंने इधर से जो है वो 12 पीसेज जो हैं वो ऐड टू कार्ट कर लिए हैं, ठीक है। और अभी मैं जाऊंगी इधर चेकआउट पे क्लिक करूंगी अभी मैं।
चेकआउट पे क्लिक करने के बाद जो है अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो फिर जो है वो आप लोगों को वो ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं पूछेंगे, मींस के वो अकाउंट दोबारा से क्रिएट करने का नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ उस होलसेलर या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके लिए फिर वो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपकी अकाउंट रजिस्टर पहले करवाएंगे, उसके बाद मज़ीद जो है वो आगे फर्दर करवाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझसे ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो मैं इधर कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये रैंडम सी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शनल है और शिप टू डिफरेंट एड्रेस है या फिर इसी एड्रेस पे करवाना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो भी आप लोगों का शिपिंग एड्रेस है वो आप लोगों ने एंटर करवाना है। ऑब्वियसली कंपनी का एड्रेस तो हम नहीं देते ना, तो इसमें हमारा कोई भी एड्रेस होगा वो हम इसमें एड्रेस जो है वो करेंगे और इधर शिपिंग एड्रेस देना है। शिपिंग एड्रेस के बाद जो है वो हम लोगों ने इधर से पेमेंट मेथड जो अपना सिलेक्ट करना है। आप लोगों को जो भी पेमेंट मेथड है आप लोग इधर से सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट की वो पेमेंट मेथड में एंटर करेंगे। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, अपना कार्ड है तो कार्ड नंबर वगैरह ऐड करके और सिंपली जो है प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो ये जो है वो मोस्टली लोगों को पता होता है, इतना ज़्यादा ये कह लें कि इतना हैक्टिक होने वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी एक आपका क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले अगर कोई और भी ऐसे होंगे स्टूडेंट जिनका क्वेश्चन है तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है अब कि पहले जो है अकाउंट आप लोगों को ओपन होना चाहिए और उसके बाद जो है प्रोडक्ट का जो है वो स्टॉक होना चाहिए। प्रोडक्ट का स्टॉक अगर वेबसाइट पे आपको नहीं मेंशन किया हुआ उन्होंने तो आप लोग जो है वो उस पर मेल करें, उससे ईमेल करके पूछें, कॉल करके पूछें उससे। उसके बाद आप लोगों को उसका प्रोडक्ट का जो है वो लीड टाइम भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स का क्या लीड टाइम है, ठीक है। उसके बाद ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप लोगों को सप्लायर खुद देगा, आप लोग उससे पूछेंगे तो आपको देगा आसानी से। तो अगर वो आपको ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप लोग उस पर कॉल करें। कॉल से ये होगा कि आप लोगों का भी टाइम की बचत हो जाएगी और उससे जो है फिर जो भी आप लोगों की होंगी इश्यूज़ होंगे वो सारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना है और मोस्टली लोग जो हैं वो इधर स्टक हो जाते हैं कि जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन्हें जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि हमने जो है वो अभी प्रोडक्ट बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, इसमें जो है वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो होता है बिलिंग एड्रेस होता है ना, हमारा बिलिंग एड्रेस जो है ये हमारा होता है जो हमारी कंपनी की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और जिसपे फॉर एग्जांपल जिसपे हमारा जो है वो कंपनी का सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, जिसपे हमारी कंपनी रजिस्टर है वो सारी डिटेल्स बिलिंग एड्रेस हो गई। जिसमें हम ने जिस एड्रेस पे कह लें कि जिस एड्रेस पे हमारा अकाउंट जो है वो बना हुआ है, ठीक है, वो हमारी बिलिंग एड्रेस हो गई। और जो शिपिंग एड्रेस होता है वो ये होता है कि जिस जहाँ पे हमने सेंड करवानी है अपनी हमारी प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री सेंड करवानी है। तो वो ये दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप लोग जो हैं वो सेम नहीं लगा सकते, कम बिलिंग एड्रेस को ही शिपिंग एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का सप्लायर को अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट भेजना है तो और आप लोग अभी जो है वो कुछ टाइम के लिए अकाउंट बनाने के लिए कर सकते हैं कि सेम इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो देन जो है वो आप लोगों का शिपिंग एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि समटाइम्स वो जब हम अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं ना तो तब भी वो हमसे काफ़ी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमसे पूछ लेते हैं शिपिंग एड्रेस भी। तो उसमें अगर आप लोग अपना बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम रख देते हैं तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जब आप लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर तो तब जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो बिलिंग एड्रेस है और शिपिंग एड्रेस है ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। बिलिंग एड्रेस आप लोगों का कंपनी एड्रेस होता है वो आपने देना है और शिपिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को भिजवाना है। वो अगर तो आप लोगों का सप्लायर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है शिपिंग, फ्री शिपिंग करता है, ये कोई थोड़ा बहुत चार्ज करता है तो देन तो है ओके, आप लोग जो है उसको अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट करता है तो फिर तो आप लोगों के लिए ओके है। आप लोग जो है वो इस इधर ही जो है वो भेजें अपना एड्रेस वगैरह जो लगाना है और कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को जो है वो प्रेप सर्विस की ज़रूरत है तो दैन आप क्या करेंगे कि आपने जो है वो ऑब्वियसली प्रेप सेंटर आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स भिजवानी पड़ेंगी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जो सप्लायर होता है वही सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो आप लोगों को बिलिंग सॉरी प्रेप सेंटर की भी सारी सर्विस देता है। मीन्स कि आप लोगों को लेबल वगैरह भी लगा कर देगा और जो भी आप लोगों को करवाना है बबल रैप्स वगैरह वो सब कुछ आपको खुद ही करके देगा। तो उसमें जो है वो आप लोगों की अब डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों ने जो है वो सप्लाई से कितना कांटेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ों से पूछी हैं। तो देन जो है ऑब्वियसली वो आप लोगों को सब बता देगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए और क्या नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है वो शिपिंग आप लोगों ने जो है वो ये ध्यान रखना है मिक्स नहीं करें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है, आई होप कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उस पर अगर मुमकिन हुआ तो वीडियो बना दूंगी, नहीं तो फिर आपको वैसे रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।